अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहाँ से वबासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का पहला हंगामी इजलास और अचानक ये इजलास हुआ। इस इजलास में चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी शरीक थे। 3 रुकनी ये जुडिशल कमीशन इजलास वफाकी हुकूमत की जानिब से इंक्वायरी एक्ट 2017 की सेक्शन 3 के तहत कायम किया गया है और इसका मकसद ये है कि जो मुबैना ऑडियोज़ सामने आए जिसमें जुडिशरी के हवाले से जो बातें हुई और उसमें यह इम्प्रेशन क्रिएट हुआ कि शायद अदलिया के ऊपर जो अवामी एतमाद है वो कम हो रहा है। इसी मकसद के लिए इन तमाम मुबैना ऑडियोज़ की जांच पड़ताल के लिए और इस हवाले से हक़ाइक़ तक पहुंचने के लिए कि क्या ये मुबैना ऑडियोज़ दुरुस्त है या नहीं, इसके ऊपर इसकी तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया गया है। थोड़ा सा आपको तफसील बताते हैं आज की इस जुडिशल कमीशन इजलास में क्या हुआ और फिर गवाहान कौन कौन से हो सकते हैं उसके ऊपर आखिर में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जनाब कमीशन के तमाम मुबैना जो ऑडियोज़ हैं उनको ओपन कोर्ट में चलाने का फ़ैसला किया गया है और तमाम मुबैना ऑडियोज़ का ट्रांसक्रिप्ट तलब किया गया है। इसके बाद कमीशन का मुबैना ऑडियोज़ में दो तरफ़ा गुफ्तगू करने वाले अफराद को बतौर गवाह तलब करने का अंदिया दिया गया है और फिर कमीशन इजलास में पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी का एक नुमाइंदा कोर्ट में मौजूद रहे। जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह कहा और यह भी कहा कि अगर कोई फ़र्द इनकार करे कि ये मेरी आवाज़ नहीं है तो पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी का नुमाइंदा जो है उस वक्त मुआवनत फराहम करे। जुडिशल जो कमीशन है इसने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से तमाम ऑडियोज़ का ट्रांसक्रिप्ट तलब किए हैं। ऑडियोज़ में शामिल तमाम अफराद के नाम, एड्रेसेस और उनके रब्ते भी तलब किए हैं। अटॉर्नी जनरल को तमाम रिकॉर्ड 24 मई से पहले जमा करवाने की हिदायत की गई है। इजलास के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कमीशन के नोटिफिकेशन के TORs और इख्तियारात पढ़कर सुनाए। जुडिशल कमीशन ने अपना सेक्रेटेरिएट जो कायम किया है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में ये कमीशन का जो ऑफिस है ये कायम किया गया है। और फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज होने की वजह से मेरे कुछ आइनी जिम्मेदारियाँ हैं। मैं जुडिशल कौंसिल का भी मेंबर हूँ और जुडिशल कमीशन में पेश होने वाला कोई भी मुल्जिम नहीं है और मेरी जिम्मेदारी है और हम तमाम जो पेश होने वालों का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा, रिस्पेक्ट की जाएगी। चाहते हैं कमीशन जल्द अज जल्द अपनी कार्रवाई को मुकम्मल करे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी कहा कि कमीशन किस कानून के तहत तश्कील दिया गया उसके ऊपर पूरी ब्रीफिंग अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से दी गई। कमीशन का जो आइंदा इजलास है वो हफ्ते के दिन 10 बजे तक मुलतवी किया गया है। जुडिशल कमीशन इजलास में जो है वो ये भी हुक्मनामे में ये कहा गया है कि अगर काबिल एहतराम ख़वातीन के बयानात का लंबन करने की ज़रूरत पेश आई तो कमीशन इजलास लाहौर में भी मुनक्किद किया जा सकता है। अब ये काबिल एहतराम ख़वातीन कौन कौन सी हैं? एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल की सास और सीनियर वकील एडवोकेट ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया, उन दोनों के दरमियान एक मुबैना ऑडियो सामने आई थी जिसमें एक जुमला बड़ा वायरल हुआ था। जो एक खातून कह रही है कि क्या करें अब कम वक्त माशाल्लाह भी तो नहीं लगा रहा। ये उस हवाले से कमीशन ने ये कहा है कि अगर हमने ज़रूरत समझी तो जो काबिल एहतराम ख़वातीन हैं हम इनके बयान रिकॉर्ड करने के लिए लाहौर में भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में भी जो कमीशन है इसको मुंतकिल कर सकते हैं। और मुबैना ऑडियो में गुफ्तगू करने वाले तमाम अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस वफाकी हुकूमत के मुकर्रर करदा अफसर जो है वो कोरियर के ज़रिए भिजवाए। जिस शख्स को नोटिस भेजा जाए उसकी नोटिस वसूली की तस्वीर उतारी जाए और फिर यह भी कहा गया कि नोटिस एक से ज़ायद बार जारी किया जाए और बार बार नोटिस भेजने के बावजूद वसूल करने वाले फ़र्द के अगर वो वसूल ना करे तो उसके घर के बाहर नोटिस चिपसा करके उसकी तस्वीर बनाई जाए। आपको याद होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जब ये प्रोसीडिंग चल रही थी ओपन कोर्ट में उन्होंने चैलेंज की तो FBR की जानिब से एक नोटिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के घर भिजवाया गया और उनके घर के बाहर नोटिस चिपसा किया गया और उस पर इसकी तस्वीर पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी चलाई और अखबारात ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट की। अच्छा, इस प्रोसीडिंग में मजीद कहा गया अटॉर्नी जनरल रिकॉर्डिंग का मुस्तलका ट्रांसक्रिप्ट, नाम, पता फराहम करे। अगर कोई तीसरा फ़र्द भी इसमें किसी तीसरे फ़र्द के हवाले से बात हो रही है तो उसको भी जिरा करने का हक हासिल होगा। कमीशन की कार्रवाई का हुक्मनामा अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस है उसकी वेबसाइट के ऊपर अवेजा किया जाए। यहाँ पे यूँ लग रहा था कि जैसे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि शायद वो कंफर्टेबल नहीं थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर इस कमीशन इजलास की जो ऑर्डर है वो जारी किया जाए। शायद वहाँ पे कोई डिले हो या अपलोड ना किया जाए। शायद इस खदशे के पेश नज़र जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये ऑर्डर दिया है कि अटॉर्नी जनरल का जो वेबसाइट है उसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पे अलग से एक आइकन बनाया जाए और वहाँ पर ये
कोर्ट ऑर्डर जो है वो अपलोड किया जाए। इसकी वजह जैसे कल फाइसा ने ये बताई कि पता नहीं फिर तरह तरह की खबरें लगाई जाती हैं और मैं हर खबर के ऊपर वजाहत नहीं कर सकता। मेरी आदत है कि मैं ओपन कोर्ट में सब कुछ करता हूँ। और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से ये भी कहा जी कि आपने मेरी छुट्टियाँ ख़राब कर दी हैं और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियाँ होने जा रही हैं और उम्मीद है कि जुडिशल कमीशन कार्रवाई जो है वो खुशगवार माहौल में होगी। अब इंतहाई अहम मौजू पे चलते हैं कि कौन कौन से मुमकिन तौर के ऊपर गवाह हो सकते हैं जुडिशल कमीशन जिनको तलब करेगी। अच्छा, इसमें सबसे पहले वज़ीर आला साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और आबिद ज़ुबैरी जो कि सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनके दरमियान एक मुबैना ऑडियो सामने आई। वो दोनों मुबैना इस ऑडियो के बाद बतौर गवाह की फहरिस्त में आ सकते हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ये दोनों फिर बतौर गवाह की फहरिस्त में आ सकते हैं। इसकी वजह जिसमें आपको याद होगा कि वो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब कह रहे थे जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को कि वो मोहम्मद खान भट्टी पहुंच गया, मैं खुद भी आ जाऊँ। उन्होंने कहा आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद जो गवाह हो सकते हैं साबिक़ चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार, वो भी उनकी भी एक मुबैना ऑडियो आई थी। साबिक़ चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और अबू ज़र नामी एक शख्स जिसके बारे में मिडिल मैन का शायद कहा जाता है, कुछ टिकट की फ़रोख्त के हवाले से एक मुबैना ऑडियो आई, वो दोनों गवाहान की फहरिस्त में आ सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल की सास और ख्वाजा तारिक रहीम की जो अहलिया हैं वो भी गवाहान की फहरिस्त में आ सकती हैं। हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर कयूम सिद्दीकी साहब, ख्वाजा तारिक रहीम, वो भी गवाहान की फहरिस्त में आ सकते हैं। इसी तरह से जो इमरान खान की भी एक मुबैना ऑडियो आई, वो भी बतौर गवाह उनको भी इसमें जो है पेश किया जा सकता है। तो शायद 12-13 गवाहान तो इन ऑडियोज़ को सामने रख के हम इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि ये वो मुमकिन तौर के ऊपर गवाहान हो सकते हैं जिनको कमीशन बुलाए। अब एक अहम सवाल जो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है कि इन तमाम गवाहान को तो बुलाया जा रहा है, लेकिन कमीशन इस तरफ नहीं आ रहा कि ये मुबैना ऑडियोज़ रिकॉर्ड किसने की। ये एक बड़ा अहम सवाल है और उसके ऊपर जो TORs हैं जुडिशल कमीशन के, जो इंक्वायरी एक्ट 2017 के सेक्शन 3 के तहत कायम किया गया है, वो भी खामोश है कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई कैसे, और जुडिशल कमीशन की प्रोसीडिंग भी इसके बारे में खामोश है। जिनकी ऑडियोज़ रिकॉर्ड हुई वो तो बतौर गवाह आएंगे, लेकिन ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड किसने की, मुकम्मल खामोशी है। ये भी कहा जा रहा है कि ये प्रोसीडिंग आने वाले वक्त में किसी कोर्ट में चैलेंज भी हो जाएगी और कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज भी हो सकती है। और फिर उसके बाद क्या नतीजा निकलता है, क्या ये सारी प्रोसीडिंग, सारी एक्सरसाइज यहीं पर रुक जाएगी या नहीं, ये बहरहाल आने वाला अगर वक्त ही बताएगा। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, मैं इशारा करूँ तो 5 सेकंड 10 सेकंड बंदा आगे चलता है। मैंने तो इतना कोई 8 मिनट हुए भी हैं कि नहीं। 8 मिनट 1 सेकंड हो सकता है यार, 1 सेकंड भी भी कम नहीं होना चाहिए। खुदा के बंदे, एंड में एक वीडियो क्लिप लगा लेना।